केजरीवाल बाहर आ गए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली का बीजेपी का। बीजेपी का सुपड़ा साफ, सातों सीट सातों क्लियर है। ये संदेश संकेत है, केजरीवाल को आने से संकेत समझ लीजिए कि मोदी जी इस बार जाने वाले हैं, झोला लेकर जाने वाले हैं। इलेक्शन के बाद जब इंडिया गठबंधन बनेगी सरकार तो आधे से ज्यादा सब तिहाड़ जेल में होंगे। अरविंद केजरीवाल को आने से राजनीति के हवा में भूचाल आ गया, हड़कंप मच गया। सुबह उसके यहाँ, शाम उसके यहाँ, दोपहर उसके यहाँ, सब उसी का जूता उसी के सिर पर मारा जाएगा। सिखा दिया ना। 300 मिला, 15 लाख मिला। बताइए बिजली आई, ठीक है वो बात। भाइयों बहनों बिजली आई। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो भाई। हॉस्पिटल में बात बताओ ना, 10 दवा डॉक्टर लिखता है, क्या दवा मिलता है? सही से बताना, तुम बैंक के सामने बोलना, क्या दवा मिलता है? नहीं वो ठीक है, वो क्या नहीं। बिल्कुल नुकसान होगा। किसी मुख्यमंत्री को उठा के आप ऐसे जेल में डाल दोगे, ठीक है, तो जनता बिल्कुल जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के साथ में है। लिए को सबको निमन आदमी को जेल भेजता है, निम्न आदमी को जेल भेजता और खराब आदमी को जो है ना बाहर रखता है। खराब आदमी को बाहर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और जमानत 1 जून तक की सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। और लगातार बीजेपी जो है ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन एक ऐसा कुनबा है जिसमें आधे लोग बेल पे हैं और आधे लोग जेल में हैं। और अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन जो है वो कितना मजबूत होगा, आज इसी पे जनता की राय को लेंगे। जनता क्या कहती है, क्या बीजेपी जो है इससे कमजोर होगी, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, क्या कुछ जनता कहती है, सीधे जनता से जानते हैं। तो सबसे पहले नाम बताइएगा। जी आलोक कुमार। एक केजरीवाल को जमानत मिल गई है 1 जून तक, पता है? जी बिल्कुल। देखिए, तो इससे क्या लगता है, बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? देखिए इस बार बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान। बिल्कुल, इस बार उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि उनको हम 10 साल हम लोग ने उनको मौका दिया था। लेकिन 10 साल में उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी जिस प्रथा पे लाई है, महंगाई जिस प्रथा से लाई है, मतलब समझे एक भी चीज़ उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। कुछ दिन अभी बिहार में हम लोग पटना में, कुछ दिन के बाद 2 दिन के बाद बिहार में भी आने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आने वाले। बिल्कुल, लेकिन इस बार उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग बिहारी 2 बार से ज़्यादा नहीं ठगाते हैं। बिहारी 2 बार से ज्यादा हाँ नहीं ठगाते, तीसरी बार में हम लोग ठगते हैं। तीसरी बार में ठग देंगे। हाँ इस बार मोदी जी को ठगेंगे। अच्छा। क्योंकि हम लोग को 2019 में उनको हम लोग समझे कि 40 में 39 सीट दिए थे। लेकिन बिल्कुल उन्होंने ने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी लगाई, एक एम्स बनाने की भी बात की दरभंगा में, जो भी बना भी नहीं है, नशा कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला था कि ये पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए हैं, तो मोदी जी क्यों पटना में एयरपोर्ट पे आते हैं भाई, पूर्णिया क्यों नहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे? तो बिल्कुल सिर्फ मोदी जी सिर्फ फेंकते हैं। और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, वो बिन वजह ऐसे ही उनको फंसाया गया था, ठीक है ना। कुछ उनका ये नहीं, उनसे शरद रेड्डी का आप नाम जानते होंगे, जो शराब माफिया थे, इनसे ज़्यादा माफिया थे। उनको एक दिन में जब जैसे ही उनको समझिए कि जैसे ही बीजेपी में मतलब शपथ लिए ना, और उसके बाद उनको सीधे 1 दिन के बाद उनको बेल हो गया। मतलब विपक्ष जो कहता है कि वॉशिंग मशीन वो है क्या? बिल्कुल, उनमें चले जाइएगा ना तो अच्छा कदम तुरंत में मतलब समझिए कि उसमें से निकालते हैं, अब वॉशिंग मशीन से सीधे निकाल देते हैं, एकदम सही आदमी हो जाता है। एकदम सही हो जाता है। बिल्कुल, जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं, जितने भागे हैं विपक्ष से, जितने सारे भागे हैं, जितने आप एक बात बताइए ना, चोर कहाँ भागता है? वो सेफ जगह खोजता है ना, कि हम ऐसा जगह भागे जहाँ पे हमको कोई जांच पड़ताल न करे। तो बीजेपी अभी वही है, जितने सारे चोर हैं जो उन्हीं के पार्टी में गया हुआ, एक बार भी बताइए, एक बार भी अपने पार्टी में एक भी बार किसी पे जांच करवाए हैं? क्या नेता के लोग के पास सिर्फ विपक्ष में पैसा है क्या? उनके पास किसी के पास पैसा नहीं है? अच्छा एक बात बताइएगा, इससे इंडिया गठबंधन जो है वो कितना मजबूत हुआ है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि आधे लोग बेल पे, आधे लोग जेल में, कितना मजबूत हुआ है? पहले इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2024 में पहले से मजबूत था, पहले से मजबूत। बिल्कुल। और इस वाले केजरीवाल जी और आ गए हैं तो और मजबूती मिल गई है, मजबूती मिल बिल्कुल। और इस बार मोदी जी आने वाला नहीं है, जाने वाले हैं, जाने वाले। बिल्कुल 400 हारने वाले हैं इस बार, उनको 400। आप अपना नाम बताइएगा। चिन्नू कुमार नाम। केजरीवाल बाहर आ गए, पता है? हाँ जी। 1 जून तक बाहर है, जब तक अंतिम चरण का चुनाव है तब तक वो बाहर है, चुनाव प्रचार करेंगे। लगता है बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी के उससे। क्या बात कर रहे हैं आप? भी नहीं तो उससे बता रहे हैं कि देखिए, इसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। कोई वो बड़ा वो चेहरा नहीं है, केजरीवाल भी पूरा दिल्ली के सीएम हैं।
सीएम है तो दिल्ली का पूरा ठगा हुआ सीएम है। ठगा हुआ है। हाँ, फिर एक अच्छा बात बताओ क्या भाई, क्या चीज में उनको जेल में भेजा गया है? अच्छा, शराब इनको माफिया में हाँ, शराब शरद रेड्डी माफिया क्या में। था, उसमें चला गया तो सही हो गया। इससे ज्यादा शरद रेड्डी के नाम जानते हो भाई? अच्छा किस पार्टी में नहीं है ये बताइए ना मेरे बीजेपी को। में सब सही है। है? नहीं थोड़ी बोल रहा हूँ कि बीजेपी में सारा तो सही फिर है। कैसे? सारे पार्टी में तो सारा क्या गलती काम है। गलत किया भाई? है? वहाँ क्या गलत किया क्या बताइए? वहाँ के बेडसिन जो बिहार में हमारे नीतीश बाबू लगता है 19 साल से हैं, और समझिए कि जब नीतीश बाबू कराता है ना तो गठबंधन में बीजेपी रहता है। हाँ। आप हॉस्पिटल में जाओ भाई। अच्छा। सुनो मेरी बात, सुनो हाँ, भाई। अच्छा, बोलिए। हॉस्पिटल में बात बताओ ना, 10 दवा डॉक्टर लिखता है, क्या दवा मिलता है? सही से बताना, तुम मैं के सामने बोलना, क्या दवा मिलता है? नहीं वो फिर ठीक है। वो क्या नहीं, बीजेपी की सरकार है कि नहीं, हमको ये बताओ ना हाँ भाई। बीजेपी का सरकार है। तो फिर दावा क्यों 5 साल जो बताते हैं हमारे मोदी जी आयुष्मान दिए ना, 5 लाख के कार्ड दिए आयुष्मान कार्ड, उसमें कहाँ कहाँ इलाज होता है भाई? अच्छा, उसमें बताओ। सुनिए मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, फिर डिबेट कीजिएगा। लगता है ऐसे इससे इंडिया गठबंधन जो कुनबा है इतनी सारी पार्टियों का, वो ठीक होगा? लगातार केजरीवाल का उसमें कोई रोल नहीं है। कोई रोल ही नहीं। नहीं उसमें कुछ में बड़ी बात बोल रहे हैं। किसका रोल है भाई? चलिए, एक महिला भी है, उनका भी लेंगे। इंडिया गठबंधन कौन सा चेहरा है? अच्छा, प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा है? उसमें गजब कोई है चेहरा यार। नहीं है। चौथी फेल से तो बढ़िया राहुल नहीं, गांधी नहीं। कैमरे से पढ़ा यार। ऐसे राहुल- ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, इनको खुद पता नहीं है। सुनिए मोदी आप जी, चौथी फेल किसको बोल रहे हैं? अरे मोदी जी खुद बोले हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, डिबेट में बोले हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुद बोले हैं। मोदी जी खुद बोले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उससे बेहतर है राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब लंदन जैसे, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अरे उसको बोलने तो, मतलब उसको लाने तो, मतलब लाएगा उसको बहुत। अभी एक बार बताइए ना, हमारे मोदी जी कहते हैं कि मीडिया के सामने कभी भी 10 साल में एक बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से कभी लाइव आए हैं? मन की बात करते हैं, रूम में बात करते हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं? चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। नाम बताइएगा आप अपना। श्लोक कुमार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बाहर आ गए हैं जमानत पे, पता है? नहीं आज का न्यूज़ नहीं देखे। नहीं देखे हैं, बाहर आ गए, हम आपको बता देते हैं। लगता है इससे कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? वैसे तो कंफर्म है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी, हम लोग तो- कंफर्म? हाँ अपने तरफ से तो कंफर्म है। अपने से कंफर्म है। चलिए, आप अपना नाम बताइएगा। चश्मा भोला वोला कुमार। लगाए हैं पूरा? आँख खराब हो गया है आँख खराब हो गया। चलिए कोई बात गर्मी नहीं। से। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गया, पता है? हाँ बेल तो मिल गया। 1 जून तक बाहर रहेंगे। हवा यानी राजनीति में बदलाव, अरविंद केजरीवाल को आने से हाँ हाँ। राजनीति के हवा में भूचाल आ गया, हड़कंप मच गया। समझिए कि साक्षात राम भगवान हम लोग के इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अगर राम नहीं होते केजरीवाल बाहर नहीं आते, समझ रहे हैं ना? एक चार अच्छा, आप केजरीवाल को भगवान राम कह रहे हैं? यस, राम है दिल्ली के लिए, वो राम है। दिल्ली के लिए राम? बस फ्री क्या नहीं किए हैं दिल्ली के लिए भाई? इधर से आइए, उधर से आइए। क्या किए हैं जरा बताइए इनको। 1,000 रुपये मिलता है, बस बताइए। फ्री वहाँ दे रहे हैं। क्या हुआ है? जनता को बस फ्री मिल रही ना। नहीं नहीं नहीं। अब कोई है इधर आइए, इधर हाँ, आइए, इधर आइए। केजरीवाल के सामने क्या है, क्या है? नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, केजरीवाल एजुकेशन में हम तुमको चैलेंज करते हैं, दिल्ली में चलो वैसा ही। नहीं किया है। अरे स्कूल और हेल्थ के बारे में हाँ हाँ। आप दिल्ली चलो और बिहार चलो या गुजरात चलो और उसका स्कूल देख लेना, उसका हॉस्पिटल देख लेना, और यहाँ का हॉस्पिटल और यहाँ का साफ ऑफिस देख संदेश लग रहा है कि मोदी जी जाने वाले हैं। ये संदेश संकेत है, केजरीवाल को आने से संकेत समझ लीजिए कि मोदी जी इस बार जाने वाले हैं, झोला लेकर जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, क्या किए हैं बताइए तो जरा। मोदी जी क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? बहुत कुछ किए क्या हैं। किए हैं? 300 करोड़ मिला, 15 लाख 370 मिला, अच्छा बताइए इनको। बिजली आई, ठीक है वो बात अब भाइयों बहनों बिजली आई। मान रहे हैं। हाँ। आपका कहना है कि मोदी नहीं किए। सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, क्या इधर आइए। बोल रहा है, बोलने आइए इधर, दीजिए। इधर आइए। बोलिए। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। अरे अंदर बेल हो गया। एक मिनट अरे एक मिनट यार, अभी अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर आ गए, हाँ हाँ इलेक्शन है लोकसभा का, हाँ हाँ। कोई भी बाहर आ गया बेल के ऊपर, बेल से अगर बाहर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन के बाद में हो सकता है फिर अंदर चल जाए। 2 तारीख को कोर्ट बोली है कि सरेंडर करेंगे। 2 तारीख को अगर उसका सत्ता में आ गया तो कैसे सरेंडर करेगा? मतलब सत्ता में आ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? हाँ पॉलिटिक्स का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा सुनिए, मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी का गारंटी अब पूरा होने का। आप अंधे हैं, आप लोग अंधे हैं। यहाँ पर आज से 20 बरस पहले क्या था?
क्या था? आप अंधे थे उन पर पानी लगता था, कीचड़ में सब लोग चलता था। आज कैसा है? अच्छा, ये सब कौन करवाया? जेडीयू करवाया और बीजेपी करवाया, दूसरा कौन करवाया? 25 वर्ष पहले क्यों नहीं करवाता था? सुनिए, केजरीवाल के आने से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? सबसे बड़ी तमाचा है लगाई बीजेपी। और एक मिनट यार, एक सेकंड ये बोलेंगे। पहले नहीं सुनिए ना, सुनिए, बताइए। अभी अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर आ गए। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम फरहान है। केजरीवाल बाहर आ गए बिल पे 1 जून तक, क्या लगता है बीजेपी को कुछ नुकसान होगा इससे? बिल्कुल नुकसान होगा। किसी मुख्यमंत्री को उठा के आप ऐसे जेल में डाल दोगे, ठीक है, तो जनता बिल्कुल जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के साथ में है। जनता मुख्यमंत्री के साथ में? बिल्कुल साथ में। अच्छा, बीजेपी लगातार कहती है कि इंडिया गठबंधन एक ऐसा कुनबा है जिसमें आधे जेल में और आधे बेल पे हैं, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? इंडिया गठबंधन मजबूत होगा केजरीवाल के आने से? अमित शाह जी पहले कहाँ गए थे आपको नहीं मालूम है? पहले कहाँ गए थे आप बताइए ना। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। अमित शाह जी पहले कहाँ गए थे, कितने मुकदमे थे? जो ज्योतिराज सिंधिया जी जो थे उन पे कितने मुकदमे थे? भाजपा में पहुंच गए जो कतई वॉशिंग मशीन से धुल गए, कतई बिल्कुल धुल गया। मुझे बताइए, विपक्ष जो कहता है वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी में। बताइए, बीजेपी भाजपा में जो पहुंच जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम बिल्कुल कतई बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल नया निकल के आ जाता है, उसमें कोई मुकदमा नहीं, ठीक है। और जो विपक्ष में है, ठीक है, वो उसे सीधा उठाकर आप जेल में भेज दो। और ईडी और सीबीआई का जो इस तरह की एजेंसी जिनका इस्तेमाल इस तरीके से गलत तरीके से कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कल अगर सरकार बदली उन्होंने इस तरीके इस्तेमाल किया तो फिर क्या होगा? इंडिया अलायंस जीत रहा है। जी पूरे देश में मोदी जी का 400 पार का नारा खत्म हो गया है। मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। गारंटी आप बताइए किस चीज की गारंटी? एक चीज बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार मिला लोगों को, गारंटी थी। एक में 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला, गारंटी थी। 15 लाख जो है इन्होंने कहा कि हमें हर आदमी खाते में पैसा देंगे, क्या पैसा मिला किसी को? आप मुझे बताइए। गारंटी दो, ये भी तो 2 बड़ी गारंटी थी। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आज देखिए नीट जैसा एग्जाम, IAS PCS के बाद में, जुडिशियल के बाद में इतना बड़ा एग्जाम होता है, उसका आप पेपर लीक करा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी टोटल, हम लोग यूपी से हैं, यहाँ स्टेशन पे भी हम लोग जो ट्रेन पकड़ के 6 बजे हम लोग ट्रेन है यूपी जाना, हमको यूपी जाना है। यूपी में जितनी टोटल यूपी पुलिस भर्ती हुई, ARO हुई, ठीक है, उसके बाद RO भर्ती हुई, जितनी भर्ती हुई सबका पेपर लीक है, ठीक है। रोजगार पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य पूरा चौपट कर दिया जब से। इस बार जो है पूरा क्या मतलब देश का जो मूड है वो क्या बदलने वाला है? जी बदलने वाला है बिल्कुल, और सरकार चेंज हो रही है। एक एग्जाम्पल और आप इधर आइए। हाँ दीजिए। जो भाजपा का जो पहले कोर वोटर था, या जो भी जिन लोगों ने भाजपा को जो है सरकार में लाने के लिए जिन्होंने वोट किया था, आज आप प्रतिशत देख लीजिए, वो लोग वोट डालने के लिए ही नहीं जा रहे हैं। वो वोट डालने ही नहीं जा रहा। आप प्रतिशत देखिए उसका, 55%, 54%, 53% जो भाजपा का कोर वोटर था, वो सिर्फ इसी वजह से जो है वोट डालने के नहीं जा रहा है। जो मोदी जी ने गारंटियां जितनी दी थी उसे वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाए। जी। नाम बताइएगा आप अपना? राकेश सिंह। थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ना, केजरीवाल ने भी तो किया है ना, दोबारा मुख्यमंत्री बना। और कोई आदमी अगर दोबारा बनता है इसका मतलब उसने कुछ किया था ना। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना, वहाँ एजुकेटेड पर्सन रहते हैं ना, और दोबारा फिर चुनकर उनको बैठाते हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया था ना। काम हुआ है ना। कुछ तो काम हुआ ना। एजुकेशन के मामले में हुआ, महिलाओं के लिए, महिलाओं को बिजली फ्री करी, महिलाओं को बस के लिए वो किया। हाँ, लड़कियां बैठकर जाती आती हैं, 40 रुपए किराया पड़ता है, एक तरफ का फ्री हो जाता है उनका। उनके लिए तो बहुत आराम हो गया ना, जॉब करने वालों के लिए, 12-15 हज़ार रुपए पाने वालों के लिए। ऐसे भी सोचिए आप, जो दोबारा सीट पर बैठ जाए, तिबारा बैठ जाए, तो इसका तो उसमें कुछ था, ऐसा तो था ही। मतलब कुछ तो है उस आदमी। हाँ, उस आदमी को आने से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। चलिए आप अपना नाम बताइएगा। टिंकू सानी। केजरीवाल बाहर आ गए, पता है? मालूम है। क्या लगता है बीजेपी को कुछ नुकसान होगा इससे? बहुत बड़ा नुकसान होगा उसको। नुकसान है उसको, कहीं से नहीं जीतेगा। क्या करेगा? वो कहीं से नहीं जीतेगा, न दिल्ली से न बिहार से। कहीं से नहीं। लिए को सबको निमन आदमी को जेल भेजता है। निम्न आदमी को जेल भेजता है। खराब आदमी को जो है ना बाहर रखता है। खराब आदमी को बाहर रखता है। जैसे अनंत सिंह है मोकामा का, उसको जेल से निकलवा दिया इलेक्शन के समय में। अच्छा सुनिए ना, इंडिया गठबंधन इससे कितना मजबूत होगा? जो पूरा गठबंधन मजबूत होगा, पूरा जनता मजबूत है ना, इसी तरह इंडिया मजबूत है। पूरा जनता किसके साथ है? गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ वो जीतेगा। आप अपना नाम बताइएगा। कमल का फूल लगाए हुए हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद बाबर अली खान। एक बात बताइएगा, कमल का फूल लगाए हुए हैं, केजरीवाल बाहर आ गए, पता है? वो तो हम जान रहे हैं, केजरीवाल बाहर आ गए,
तो क्या लगता है इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? फूल लगाए हुए हैं आप, बताइएगा सच। इसके लिए तो चुनाव के बाद जो उसके पास वोट ज्यादा होगा उसको देखा जाएगा कि कौन चुनाव है, कौन किसका नुकसान है, किसका जीत है। अच्छा। वोट देने के बाद जनता लोग के नजर में आवेंगे, वोट देंगे तब किसको देंगे नहीं देंगे। उसके लेकिन लगातार जो है कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, मजबूती से काम करेगा, तो लग रहा है ऐसा कि बीजेपी को हार दे पाएगी इंडिया गठबंधन। ये तो वोट देने के बाद इंडिया बीजेपी का देखने का होगा, इंडिया का भी देखना होगा। अब जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में, और जनता चाहेगा जिसको दे उसी को वोट होगा। केजरीवाल बाहर आ गए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली का बीजेपी का। बीजेपी का सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ, 7 सीट 7 क्लियर है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? 1 तारीख तक बाहर। अरे 3 चरण में 200 से ऊपर गठबंधन आगे चल रहा है, 200 से ऊपर ऊपर 2-3 चरण और सुपड़ा साफ है। बीजेपी कहती है कि इंडिया गठबंधन एक ऐसा कुनबा है जिसमें आधे जेल में और आधे बेल पे हैं। क्या लगता है? अरे इलेक्शन के बाद जब इंडिया गठबंधन बनेगी सरकार तो आधे से ज्यादा सब तिहाड़ जेल में होंगे। तिहाड़ जेल में? हाँ, मतलब जहाँ केजरीवाल थे वहाँ सब सेल खाली करवाया जा रहा है। अरे बाप रे, खाली करवाया? तब इलेक्शन के बाद तुरंत सुबह उसके यहाँ, शाम उसके यहाँ, दोपहर उसके यहाँ, सब उसी का जूता उसी का सिर पर मारा जाएगा। सिखा दिया ना, उसी का जूता। चिंता मत कीजिए, भारी 300 प्लस आ रहा, बाकी कहानी खत्म है। आप लोग जाते राम राम जपते रहिए, कोई फायदा नहीं है। जनता जागरूक हो चुका है। आप जो पड़ेगा गठबंधन, जो पार्टी रहेगा, हम लोग नालंदा के हैं, नालंदा से 3 बार जदयू जीत रहा है कौशलेंद्र कुमार, अब सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है, कम से कम 3 लाख वोट से माले जीत रहा है। आप बताइएगा, केजरीवाल बाहर आ गए हैं, क्या लगता है इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? नहीं जी, इंडिया जो बीजेपी है ना वो दिल्ली से जीत रहा है। बीजेपी दिल्ली से जीत रहा है, उनमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे? थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपने जनता के राय को सुना। जनता ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या कुछ होगा। हालांकि देखना होगा कि केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, क्या कुछ करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। जनता ने खुलकर कैमरे पर सब कुछ बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।